एक पुरानी हवेली हमारे सामने खड़ी थी। लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। वे इसकी श्रापित कहानी के बारे में फुसफुसाते थे। सूर्यास्त के बाद कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली एक पहाड़ी की चोटी पर अकेली खड़ी थी। इसके आखिरी निवासियों के बारे में अफवाहें उड़ती रहीं। कई पीढ़ियों पहले एक अमीर परिवार यहां रहता था, लेकिन एक भयानक रात त्रासदी आई। पूरा परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि वे डायन के श्राप का शिकार हो गए। दूसरों का मानना था कि प्रति राइवल जमींदारों ने उनकी हत्या कर दी थी। सच्चाई समय में दबी रही। रात में ग्रामीणों ने कसम खाई थी कि उन्होंने अंदर से चीखें गूंजती सुनी है। फिर भी हवेली के रहस्य रोमांच चाहने वालों को आकर्षित करते थे। हमें नहीं पता था कि हम जल्द ही इसकी भयावहता के खिलाफ अपनी हिम्मत की परीक्षा देंगे। हमारे ग्रुप में 5 दोस्त थे। हम जवान और निडर थे, या हमने ऐसा सोचा था। हमारा नेता राहुल एक संशयवादी था। प्रिया एक इतिहास प्रेमी थी जो हवेली के अतीत पर मोहित थी। अमित अपना कैमरा लाया था, इस उम्मीद में कि सबूत मिल जाए। मनोविज्ञान की छात्रा नेहा ने तर्क संगत स्पष्टीकरण मांगे, और मैं, विक्रम, बस रोमांच के लिए साथ हो लिया। हम उस समय पहुंचे जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब रहा था। हमारे स्पर्श से लोहे के द्वार खुल गए। ये ऐसा था जैसे हवेली ने हमें अंदर बुलाया हो। ऊंचा रास्ता हमें विशाल लकड़ी के दरवाजों तक ले गया। वे चुपचाप अंदर की ओर झूल गए। हम समय के साथ जमे हुए संसार में पहुंच गए। धूल से सनी फर्नीचर से भरा हुआ ग्रैंड हॉल, झूमर से लगे जाले, फीते के पर्दे जैसे। फीके चित्रों पर हमारी टॉर्च की रोशनी भयानक परछाई डाल रही थी। जब हम चलते थे तो आंखें हमारा पीछा करती हुई प्रतीत होती थी। हमारे पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा गई। हर कदम खाली गलियारों में गूंजता था। हमें नहीं पता था कि हवेली ने अपना भयानक खेल शुरू कर दिया है। रसोई घर तबाही का दृश्य था। जंग लगे बर्तन हुक से लटके हुए थे। टूटे हुए बर्तन फर्श पर बिखरे पड़े थे। मैंने अपनी टॉर्च को मकड़ी के जाले से ढके काउंटरों पर घुमाया। मेरी नजर किसी चीज पर पड़ी। धूल में ताजे पैरों के निशान। वे हमारे नहीं थे। मेरा दिल तेज हो गया। मैंने एक छिपे हुए दरवाजे तक निशान का पीछा किया। यह एक संकरी सीढ़ी की ओर जाता था। सीढ़ियां अंधेरे में नीचे की ओर जाती थीं। जिज्ञासा ने मेरे डर पर काबू पा लिया। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई। नीचे से फुसफुसाहट गूंज उठी। मैं शब्दों को समझ नहीं पाया। वे अर्जेंट विनती करते हुए लग रहे थे। मैं सबसे नीचे पहुंचा तो खुद को एक गुप्त कक्ष में पाया। दीवारों पर प्राचीन चिन्ह बने हुए थे। वे एक अलौकिक चमक के साथ धड़क रहे थे। बीच में एक पत्थर की वेदी थी। उसके चारों ओर मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं। फुसफुसाहट तेज हो गई। वे हर जगह से और कहीं से भी आए थे। मैं हवेली के रहस्य के बीच फंस गया था। ऊपर प्रिया और अमित को अपनी ही दहशत का सामना करना पड़ा। उन्होंने मास्टर बेडरूम देखा। 4 पोस्टर वाले बिस्तर पर अभी भी रेशमी चादरें बिछी हुई थीं। एक वैनिटी मिरर ने उनके घबराए हुए चेहरों को दर्शाया। प्रिया एक पुरानी अलमारी के पास पहुंची। उसके स्पर्श से उसके दरवाजे खुल गए। अंदर विक्टोरियन पोशाकें पूरी तरह से संरक्षित लटकी हुई थीं। अमित ने अपना कैमरा भयानक दृश्य पर केंद्रित किया। लेंस के माध्यम से उसने कुछ द्रुतशीतन देखा। प्रिया के पीछे एक भूतिया आकृति खड़ी थी। उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी। उसने अविश्वास में पलकें झपकाते हुए कैमरा नीचे कर लिया। जगह खाली थी। प्रिया उसके पीले चेहरे को देखकर मुड़ी। अमित ने फिर से कैमरा उठाया। आकृति फिर से प्रकट हुई, अब करीब। उसने प्रिया को कैमरा स्क्रीन दिखाई। वह हाँफने लगी। आकृति उनकी ओर बढ़ी। उसका चेहरा दुख का मुखौटा था। प्रिया को अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। वह घूम गई। अलमारी के दरवाजे बंद हो गए। कपड़े उड़ने लगे, उनके चारों ओर घूमने लगे। वे दौड़ते हुए कमरे से बाहर भागे। उनके दिल तेज धड़क रहे थे। तहखाने में राहुल ने एक द्रुतशीतन खोज की। धूल से सनी शराब की बोतलों की पंक्तियां दीवारों पर लगी हुई थीं, लेकिन एक रैक ने एक गुप्त मार्ग छुपा रखा था। वह अंदर घुस गया और खुद को एक छिपे हुए कक्ष में पाया। उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल उठीं। बीच में एक बड़ी कड़ाही रखी थी। उसके बगल में एक प्राचीन ग्रिमोयर खुला हुआ था। राहुल सावधानी से आगे बढ़ा। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। वे एक शक्तिशाली अभिशाप के बारे में एक अंश पर आकर रुक गए। इसमें एक डायन का जिक्र था
जिसके साथ हवेली के असली मालिकों ने गलत किया था। उसने बदला लेने की कसम खाई थी, उनकी आत्माओं को अनंत काल के लिए फंसाने की। श्राप ने परिवार को घर से बांध दिया। इसने अंधेरा होने के बाद प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को फंसा लिया। जैसे ही राहुल पढ़ रहा था, कड़ाही में उबाल आने लगा। इसकी गहराई से एक भूतिया धुंध उठी। इसने एक महिला का रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें सदियों से नफरत से जल रही थीं। तुम मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत करते हो? उसकी आवाज गूंज उठी। राहुल का संशयवाद चकनाचूर हो गया। श्राप असली था। इस बीच मैं छिपे हुए कक्ष के अंधेरे में संघर्ष करता रहा। मेरी उंगलियों ने दीवारों पर बने प्रतीकों को ट्रेस किया। अचानक वे प्रकाश से जगमगा उठे। कमरा घूमती हुई छवियों से भर गया। मैंने अतीत के दर्शन देखे, अपने गौरव के दिनों में हवेली, यहां रहने वाला परिवार और वह डायन जिसने उन्हें शाप दिया था। सच्चाई मेरे सामने आ गई। डायन एक नौकरानी थी। चोरी के झूठे आरोप में उसे बाहर निकाल दिया गया था। अपने निर्वासन में उसने काला जादू सीखा। वह बदला लेने के लिए लौटी। एक अमावस्या की रात उसने अपना श्राप अनलीस्ट कर दिया। परिवार की आत्माएं घर से बंध गईं। अपनी आखिरी रात को हमेशा के लिए जीने के लिए अभिशप्त इसने डायन की आत्मा को भी फंसा लिया। वह हवेली की कैदी और वार्डन बन गई। अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए नई आत्माओं का दावा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दर्शनों ने मुझे और दिखाया श्राप को तोड़ने का एक तरीका, एक अनुष्ठान जिसके लिए 5 शुद्ध आत्माओं की आवश्यकता थी। मेरा खून ठंडा हो गया। हम वे 5 थे जिनकी उसे जरूरत थी। प्रिया, अमित और नेहा ने खुद को ग्रैंड बॉलरूम में पाया। भूतिया आकृतियां उनके चारों ओर घूम रही थीं। तीनों दोस्त डर के मारे आपस में चिपक गए। भूत उनकी ओर मुड़ गए। खोखली आंखें भूख से घूर रही थीं। फ्लैश ने कमरे को रोशन कर दिया। प्रिया ने एक पर्दे के पीछे एक दरवाजा देखा। जब वे भागे तो भूतों की उंगलियां उनकी पीठ पर फिरी। उन्होंने खुद को एक लंबे गलियारे में पाया। रवि हवेली के घुमावदार हॉल से दौड़ा। डायन का जादू उसके खिलाफ लड़ा। उसके मुंह पर दरवाजे बंद हो गए। उसके पैरों के नीचे फर्श झुक गया। लेकिन उसने जो ज्ञान प्राप्त किया, उसने उसे आगे बढ़ाया। उसे अपने दोस्तों तक पहुंचना था। जैसे ही रवि एक कोने में मुड़ा, उसका सामना राहुल से हो गया। राहुल तहखाने में मौजूद डायन के बारे में बड़बड़ाया। रवि ने झटपट से बताया कि उसने क्या सीखा है। राहुल की आंखें समझ में आ गईं। उन्होंने ऊपर से चीखें गूंजती सुनी। उनके दोस्त खतरे में थे। वे 2-2 सीढ़ियां चढ़ गए। डायन की हंसी ने उन्हें घेर लिया। तुम बच नहीं सकते। उसकी आवाज ने ताना मारा, लेकिन वे दबाव बनाते रहे। उन्हें अनुष्ठान पूरा करना था। उन्होंने देखा कि अन्य लोग अटारी में फंस गए हैं। आत्माओं के एक समूह ने उन्हें घेर लिया है। राहुल और रवि दरवाजे से अंदर घुस गए। रवि ने वह मंत्र चिल्लाया जो उसने सीखा था। भूत पीछे हट गए। उनके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बन गया। वे अब जानते थे कि चक्र को कैसे तोड़ा जाए। पांचों ने हाथ मिलाया। रवि ने अनुष्ठान का पाठ करना शुरू किया। डायन गुस्से से चिल्लाई। उसने उनके सुरक्षात्मक घेरे पर वस्तुएं फेंकी। फर्नीचर पूरे कमरे में उड़ गया। दीवारें हिंसक रूप से हिल गईं। बाहर एक तूफान आया। बिजली ने अटारी को कठोर चमक से रोशन कर दिया। उन्हें आधी रात से पहले अनुष्ठान पूरा करना था। केवल मिनट शेष थे। उनमें से प्रत्येक एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता था। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आत्मा। उन्होंने अपनी ऊर्जा केंद्रित की। घेरा तेज चमक उठा। डायन का रूप डगमगाने लगा। वह उन पर श्राप चिल्लाई। उनकी आंखों के सामने डरावनी दृश्य तैरने लगे। घेरा तोड़ने के प्रलोभन, लेकिन वे दृढ़ रहे। उनके बंधन ने उन्हें ताकत दी। घड़ी ने 12 बजाना शुरू कर दिया। हर झंकार के साथ डायन की शक्ति बढ़ती गई। 10वीं घंटी पर उनका घेरा लड़खड़ा गया। उनके मन में संदेह समा गया। डायन ने उनकी कमजोरी को भांप लिया। उसने अपना हमला तेज कर दिया। भूतिया हाथों ने उन पर वार किया। जब उनकी दृष्टि साफ हुई तो अटारी खाली थी। तूफान थम गया था। खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी। उन्होंने अविश्वास में एक दूसरे को देखा। क्या वे सफल हो गए थे? धीरे धीरे वे नीचे की ओर चल पड़े। हवेली अलग ही लगी, किसी तरह हल्का, दमनकारी माहौल हट गया था। ग्रैंड हॉल में उन्हें एक आश्चर्यजनक नजारा दिखाई दिया। पारिवारिक चित्र बदल गए थे। वे अब शांत मुस्कुराते हुए चेहरे दिखा रहे थे। श्राप टूट गया था। परिवार की आत्माएं मुक्त थीं, लेकिन एक फ्रेम खाली रहा। डायन का चित्र। जैसे ही वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने एक धीमी सी रोने की आवाज सुनी। एक कोने में उन्होंने उसे देखा।
एक प्रतिशोधी आत्मा नहीं, बल्कि एक युवती, भ्रमित और भयभीत। वे सावधानी से उसके पास पहुंचे। उसने आंखों में आंसू लिए ऊपर देखा। मुझे माफ कर दो, मैंने कभी ऐसा होने का इरादा नहीं किया था। उसके गुस्से ने उसे सदियों तक फंसाए रखा था। अब श्राप से मुक्त होकर उसने क्षमा मांगी। हवेली का काला अध्याय आखिरकार बंद हो गया था।